सो वेलकम बैक गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो कि आपको ना ही न्यू शेयर्स खरीदने में हेल्प करेंगे, बल्कि जो हमारे आज की डेट में इतने सारे आईपीओज आ रहे हैं मार्केट में, उनको खरीदने में या कैसे डिसाइड करें कि इस आईपीओ में पैसे लगाने हैं या नहीं, इस बात पे हेल्प करेंगे। देखिए, मार्केट बहुत बड़ी है, इट्स अ वेरी बिग एंड अ वेरी ह्यूज मार्केट। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें हमारे पास कौन कौन सी होल्डिंग्स रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। सी फर्स्टली बहुत ज़रूरी है ये समझना दैट सबका अपना अपना इनटेक है और सबका अपना अपना वे ऑफ इन्वेस्टिंग होता है। जो मेरा इन्वेस्टिंग का तरीका होगा वो आपका नहीं होगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि इसमें फाइनेंस इन्वॉल्व है। किसी का बजट कुछ है, किसी का कुछ है, कोई बहुत कम पैसे लगा कर खुश है और कईयों के पास उसी पैसे से वो मल्टीप्लाई कर करके वापस मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। नाउ आज के डेट में पिछले कुछ एक आध महीने से मार्केट इज लाइक फ्लडेड विद आईपीओज। तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी कि आप हर आईपीओ में पैसा लगा सकें। तो आईपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप इस चीज़ को देखें, इट माइट बी हेल्पफुल टू यू टू डिसाइड कि किस तरीके से जाना चाहिए मार्केट में, या मार्केट को देखना कैसे चाहिए, मार्केट को देखने का नज़रिया होना क्या चाहिए। देखिए, जो मैं जितना समझती हूँ और जो मेरी स्टडी या मेरी रिसर्च की वजह से जो मैंने सीखा है वो ये है कि मार्केट को हमेशा उसके सेक्टर या एक इंडस्ट्री के आउटलुक से देखें। सबसे पहली ज़रूरी बात यह है कि मार्केट इतना ही ह्यूज है दैट यू कैन नॉट शेयर हैव स्टेक एंड हैव शेयर्स इन एवरी कंपनी। इसीलिए चाहे आईपीओ हो, चाहे आपका फर्स्ट टाइम इन्वॉल्वमेंट हो इन द मार्केट, या फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट हो, फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग हो, समवेयर और दी अदर आप एक सेक्टर को देख के चलें, आप एक इंडस्ट्री के हिसाब से चलें। मार्केट में कौन सी इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है, कौन सा सेक्टर एवरग्रीन है, कौन से सेक्टर में मोनोपोली है, ये देखने के बाद ही आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस थोड़े से पहले से ज़्यादा रिफाइन और बेटर हो सकेंगे। नाउ कुछ ऐसी फ्लरिशिंग इंडस्ट्रीज या कुछ ऐसे फ्लरिशिंग सेक्टर्स जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और अगर पहले से है भी तो आप इसको इजीली सेग्रीगेट कर सकेंगे, राइट। पहला सेक्टर है बैटरीज, या कह लीजिए ईवी। अब ईवी मार्केट के बारे में ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के थ्रू आप सुन चुके हैं, सो आई विल नॉट गो वेरी डीप इनटू इट। मैं आपको कुछ ऐसे 2-3 शेयर्स ऐसे बताऊंगी जो आप आंख बंद करके लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। वो बैटरी रिलेटेड शेयर्स हैं और वो ईवी मार्केट में अपने आप को बहुत, मतलब ईवी मार्केट को बढ़ाने में, ग्रो करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। सो द फर्स्ट इज एक्साइड इंडस्ट्रीज। मैं आपको इन सारे शेयर्स का हियर आई विल बी गिविंग यू देयर शेयर प्राइस, द करंट शेयर प्राइस जो आज की डेट में है, सो दैट विल हेल्प यू डिसाइड बेटर। एक्साइड इंडस्ट्रीज, HBL एंड अमारा राजा, ये 3 ऐसे बैटरी सेक्टर्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये ईवी मार्केट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, पहले से भी दे रही हैं और ऑब्वियसली आगे भी हेल्पफुल हैं टू ग्रो द मार्केट। देन दूसरी इंडस्ट्री है पावर जनरेशन। नाउ समवेयर ईवी एंड पावर जनरेशन, ये दोनों इंडस्ट्रीज आपस में मिली हुई हैं, आपस में जॉइंटली काम करती हैं। अगर ईवी में किसी ने ग्रो हो रहा है कोई भी शेयर, तो ऑटोमेटिकली वो पावर जनरेशन का भी पार्ट बनता है। तो पावर जनरेशन में रिलायंस पावर, टाटा पावर, ये 2 ऐसे शेयर्स हैं जो आप आज की डेट में रख सकते हैं। एंड द बोनस टिप ऑफ दिस शेयर इज पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, PFC। ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो ना ही आपको डिविडेंड इनकम में हेल्प करेंगे, बल्कि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स, जो आज का मार्केट का वोलेटिलिटी है या जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, गिर रही है, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये आप लॉन्ग रन में रख सकते हैं। फिर आता है हमारा थर्ड सेक्टर विच इज़ फार्मा। बहुत सारे लोग आजकल सिर्फ आपको ईवी के बारे में अपडेट कर रहे हैं। सी वी हैव अंडरस्टूड दिस कि ईवी आने वाले टाइम में ईवी का चलन हो जाएगा, या बैटरीज, चार्जिंग पॉइंट्स, चार्जिंग स्टेशन, और ऑटोमेटिकली मार्केट उस हिसाब से ग्रो करती है। लेकिन फार्मा, सब जानते हैं अभी कोविड निकल के हटा है, एंड सब ये भी शायद समझ रहे हैं और जानते हैं दैट कोविड शायद फिर से आ रहा है। ऑलरेडी कुछ स्टेट्स में कोविड केसेस देखे जा चुके हैं करंटली। आई एम टॉकिंग अबाउट December 23। तो अगेन फार्मा कंपनीज आर गोइंग टू बेनिफिट अगेन। इसलिए फार्मा कंपनीज के शेयर, कुछ भी हो जाए, देखिए हमें कुछ भी हो जाए, हमारा मेडिकल, हमारा हॉस्पिटल्स, हमारी दवाइयाँ, मेडिसिन, ये कहीं नहीं जाने वाली हैं।
जब तक ह्यूमन काइंड है, जब तक ह्यूमन बीइंग जिंदा है, उसका लेना देना मेडिसिन के साथ, दवाइयों के साथ हमेशा उसका पाला पड़ना ही है। सो ऑलवेज इस चीज़ को समझें, ये कुछ ऐसे चीज़ें, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो एवरग्रीन हैं। हो सकता है हर चीज़ में मोनोपोली ना हो, लेकिन दवाइयों का बिजनेस कहीं कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, सदियों से चला आ रहा है, आगे भी चलाएगा, राइट? चाहे एआई आ जाए, चाहे रोबोटिक्स आ जाए, मेडिसिन या मेडिकल ट्रीटमेंट्स और मेडिकल साइंस बहुत आगे जा रही है। इसलिए फार्मा कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स, सिप्ला, सन फार्मा, डिवीज लेबोरेटरीज, ये कुछ अंडररेटेड शेयर्स मैं आपको बता रही हूँ जो बहुत आगे मतलब मैंने इनको ग्रो होते देखा इन शेयर्स को। आई हैव सीन देम लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी लो, 300 350 रुपये पर शेयर से मैंने इनको ग्रो करते देखा, जो आज के डेट में 1000 पे पहुंच रहे हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज लोगों को लगता है कि क्योंकि ये तो बढ़ रहा है, अब हम कैसे खरीदेंगे, आप इसको अभी भी खरीद लीजिए। आई एम टेलिंग यू दे गोइंग टू स्टे, ये आगे बढ़ने ही वाले हैं। देन फोर्थ इज द गवर्नमेंट कंपनीज, द महारत्नाज एंड द मिनी रत्नाज। इसमें तो मुझे आई डोंट थिंक कि आपको मुझे कोई स्पेसिफिक शेयर बताने की जरूरत है, बट स्टिल कुछ बेस्ट शेयर्स इसके, कोल इंडिया, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, BHEL, बेहल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो अगेन डिविडेंड भी देंगे और बहुत हद तक आपको लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट देंगे। सो इसका ध्यान रखिए। ये जितनी मिनी रत्न और महारत्न कंपनीज हैं, हमारे PM मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हमें ऑलरेडी इस बारे में हिंट दिया है कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखिए। ये रखने वाले शेयर्स ही हैं, आप इनको भी बेचिए नहीं, बल्कि खरीद लीजिए, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद सकते हैं खरीद लीजिए। सेल हो गया, BHEL, कोल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियर्स इंडिया, देर आर मैनी, राइट? देन आती है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर एंड द इंडस्ट्री जिसपे हमारा मोनोपोली है, जिसपे इंडिया अपनी मोनोपोली करने के लिए ही ग्रो कर रहा है और तैयारी कर रहा है, दैट इज डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर के अगर मैं आपको बताऊं तो गवर्नमेंट ने और हमारे PM ने इस चीज़ को रिटन में हमें बताया है, इन्होंने पब्लिक नोटिस इशू किए हैं दैट इंडिया को इम्पोर्टिंग करने बैन कर रहे हैं वो डिफेंस सेक्टर के प्रोडक्ट्स पे। वो चाहते हैं कि हमारे इंडियन जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं डिफेंस में उन्हीं को खरीदा जाए और रादर वो एक्सपोर्ट किए जाएं और डिफेंस प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना बैन कर दिया जाएगा। इसीलिए क्योंकि हमारे अपने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाएंगे, इंडियन प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाएंगे, इंडियन आइटम्स यूज होंगी फॉर डिफेंस मार्केट बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो करेगी और ऑटोमेटिकली शेयर मार्केट अगेन विल गेट वॉलेटाइल विद दिस। इसीलिए डिफेंस आइटम में और डिफेंस सेक्टर के जो कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स हैं, फर्स्ट भारत डायनामिक्स लिमिटेड, BDL, लुक अबाउट, देखिए शेयर के बारे में, बहुत अच्छा शेयर है। इट हैज़ बीन ग्रोइंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। आई थिंक इट्स एन अंडरडॉग, क्योंकि लोगों ने इस बारे में ज़्यादा शायद बोला ही नहीं है, बट आई हैव सीन कि ये बहुत अच्छी जर्नी इसने क्रॉस की है एंड आज भी एक बहुत अच्छे शेयर प्राइस पे खड़ा है। तो इस बीच में BDL को ज़रूर चेक करिए। HAL, एरोनॉटिक्स शेयर्स के जितने HAL उसका सबसे बड़ा शेयर है। आई एग्री कि ये थोड़े से ओवर प्राइस शेयर्स होंगे आज के लिए, लेकिन जिन लोगों ने खरीद रखे हैं दे नो कि ये किस तरीके से ग्रो कर चुके हैं, इसलिए इसको चेक जरूर कीजिए। HAL एंड अगेन मैज़ागॉन डॉक, ये शेयर को जरूर चेक करिए। मैज़ागॉन डॉक एक ऐसा शेयर है जिसके बारे में मैंने अगेन बहुत कम लोगों को बात करते सुना है एंड अगेन इट्स एन अंडररेटेड शेयर, एक अंडरडॉग शेयर है, ग्रो करता आ रहा है, लॉन्ग टर्म के रखने वाले शेयर्स हैं। इनमें से एक भी शेयर ऐसा नहीं है जो मैं आपसे ये कहूँ कि आपने आज लिया और आप 2 महीने में बेच दीजिए। कीप देम फॉर लॉन्ग एंड ऑलवेज ट्राई टू कीप अ गुड वॉल्यूम ऑफ दी शेयर्स। देखिए 2 शेयर्स रखना कोई फायदा ही नहीं है। 2 शेयर्स, किसी भी कंपनी के 2 शेयर रखने का कोई फायदा नहीं होता है। यू हैव टू गो इन टू डेप्थ एंड यू हैव टू कलेक्ट द वॉल्यूम ऑफ दो शेयर्स। वॉल्यूम कैसे आती है? पहले आप 50 लेते हैं, फिर आप 100 लेते हैं, फिर आप उसको 200 करते हैं एंड कहीं 500 तक जब आप आ जाते हैं ना, देन यू रियलाइज कि फाइन यार अब मुझे इसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट अगर आपने जज करना है तो 2 बातें हमेशा ध्यान रखिए। शेयर्स की वॉल्यूम आपके पास अच्छी होनी चाहिए और दूसरा, शेयर्स का जो क्वांटिटी आप ले रहे हैं वो किस समय पे ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग बहुत जरूरी है। तो टाइमिंग एंड द वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्टर तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इन सेक्टर्स पे जरूर एक बार चेक करिए। जितने शेयर्स मैं आपको बता रही हूँ दे हैव टू बी केप्ट फॉर लॉन्ग टर्म। आप ये ध्यान रखिए बस, राइट? सो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी फॉर मोर सच वीडियोज।